हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनिर्बान हियर और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ओरेकल कार्ड एंड कैंडल वैक्स रीडिंग अबाउट योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। तो आपके पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स हम देखेंगे, उससे पहले कुछ टिप्स। ये एक जनरल रीडिंग है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे सारे बातें आपसे रेजोनेट करें, नहीं भी कर सकते। बट अगर आप इंट्यूटिवली इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी या फिर जाएगा कि क्यों आप ये रीडिंग को देख रहे हो, यूनिवर्स क्या आपको बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट, ये कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो चाहे इफ़ यू आर डिवाइन मैस्कुलाइन, इफ़ यू आर डिवाइन फेमिनाइन, आप ये रीडिंग को देख सकते हो बेफिक्र होके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे कि तीन बर्थ डेट या फिर आपके टाइम जोन में यहाँ पे मैं रखा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू ये टाइम जोन ही आप चूज़ करेंगे। यानी कि आपके बर्थ डेट अगर जनवरी से अप्रैल के अंदर है सो आप इस फाइल को चूज़ करेंगे। अगर आपके बर्थ डेट मई से अगस्त के अंदर है तो आप इस फाइल को चूज़ करेंगे। एंड अगर आपके बर्थ डेट सितंबर से दिसंबर के अंदर है तो आप इस फाइल को चूज़ करेंगे। और हाँ, आप अगर सोच रहे हो कि पार्टनर्स के बर्थ डेट से ये चीज़ आप करेंगे तो ये मत करिए, क्योंकि ये रीडिंग आप देख रहे हो, आपके पार्टनर नहीं। तो इसीलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ आपके बर्थ डेट के ऊपर आप फोकस करेंगे। एंड हम लोग पहले एनर्जी ओरेकल कार्ड देखेंगे, उसके बाद कैंडल वैक्स रीडिंग करके थोड़ा चैनल मैसेज देख लेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं हील कर देता हूँ चीज़ों को। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। आप लोग मेडिटेट कीजिए। और अगर आप लोग अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, तो आप अभी लाइक कर दीजिए। एंड प्लीज़ चैनल को अभी भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल आपके लिए भी है और धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाता हूँ। तो ये है आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर। तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। हाय, पाइल नंबर 1, अगर आप जनवरी से, आपका बर्थडे जनवरी से अप्रैल महीने के अंदर है तो हम देख लेंगे कि आपके पार्टनर का करंट एनर्जीज क्या है। तो पहले हम ये कार्ड को पिक कर लेते हैं, द थिंकिंग मैन। यानी कि ये आपके पार्टनर अगर एक मेल है तो ये पार्टनर आपको अभी भी सोच रहे हैं। अगर कोई गिफ्ट्स ये आपको दिए थे या फिर आप इसको दिए थे, वर्चुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं, मैसेजेस हो सकते हैं, तो ये पर्सन आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं और आपको बोल रहे हैं, मेंटल मैसेज कर रहे हैं। अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में हो तो ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ये हमेशा दिल के पास ही अपना बात रख देते हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, बट आपके बारे में ये सोचते हैं, ये आपको मिस करते हैं। अगर ये आपके पास्ट पर्सन है, यानी कि अगर अभी आपके पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो येस, ज़रूर आपके पर्सन रिग्रेट फील करते हैं आपको छोड़ने के लिए। तो ये एक थिंकिंग मैन है, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। कई कबार आप गुस्सा भी करते हो क्योंकि ये बहुत एरोगेंट एंड अक्रूड भी हो सकते हैं। इसके बारे में आप जब भी सोचते हो तो कुछ स्पेसिफिक हैबिट्स आप लोगों को याद आ जाता है। शायद इसका परफ्यूम इसको बहुत अच्छे से मतलब बहुत प्रेफर करते हैं, ये कोई परफ्यूम। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन का बहुत ज़्यादा गारमेंट्स यानी कि कपड़े पे बहुत ज़्यादा शौक है। ये भी हो सकता है ये पर्सन बहुत ही लग्जरियस किस्म के पर्सन है, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे जगह पे जाना, अच्छे अच्छे चीज़ को खरीदना, और वैल्यू ओरिएंटेड पर्सन है, मतलब बहुत कीमती चीज़ को ये पसंद करते हैं, ये कोई नॉर्मल वाला चीज़ को पसंद नहीं करते। ये एक ऐसे काइंड ऑफ का पर्सन का एनर्जी मेरे को देख रहा हूँ। बट ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग किस्म का है, तो ये अगर आपके वो पास्ट पर्सन है तो हमेशा ये पर्सन आपके सबकॉन्शियस माइंड पे आता है एंड आपको बोलता है कि मेरे से मूव ऑन मत करो। और ये अगर आप एक लड़के हो और अगर आप देख रहे हो तो ये आपके लिए एक डिवाइन मैस्कुलाइन है। आप लड़के हो के भी एक डिवाइन फेमिनाइन हो, यानी कि आप जिस लड़की को चेस कर रहे हो उसके अंदर यही सारे खूबियाँ हैं। बट पर्टिकुलरली ये पर्सन का बातें करने का स्टाइल एक ऐसा अनोखा है या फिर अनोखी है कि जो आप यकीन मानो कि आपका उसका एक हेलो से आपका एक गुज़बम्स आ जाते हैं। मतलब उसका बातें करने का तरीका, उसका बातें को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बहुत पसंद है। वो आपको बहुत बहुत एंथू देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक एक्साइटमेंट
महसूस होता है जब भी आप इस पर्सन से बातें करते हो। तो हो सकता है अब ये पर्सन आपसे बहुत दूर है, बट आपको ये सोच रहे हैं, अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन, अगर आप एक सिंगल हो तो ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे जो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग हो, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो, और जिसके लिए मोरल वैल्यू, मतलब एथिक्स, मोरालिटी बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ आप ही के बारे में सोचे। नो, हर टाइम पे ये खुद के बारे में भी सोचता है। तो ये आपका रिएक्शन देख के आपसे बातें करते हैं। आप अगर ज़्यादा बातें करते हो तो ये थोड़ा कम बातें करते हैं, अगर आप थोड़ा कम बातें करते हो तो ये बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। तो ये एक ऐसे सोल है जिन लोगों का जनवरी से अप्रैल के अंदर अगर आपके बर्थ डेट है, तो एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे सोल आपको याद कर रहे जो बहुत कैलकुलेटिवली बातें करते हैं, जो एक्सप्रेस तो ज़्यादा नहीं करते हैं, बट वो आपको मिस करते हैं। उसको पता है कि वो आपसे वो बातें नहीं कर रहे, मतलब वो जानबूझ के बातें नहीं कर रहे, वो देखना चाहते हैं कि कितना हद तक आप जा सकते हो। वो कई कभार बदतमीज किस्म के भी पर्सन होते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास में वो आपको चीट भी किए थे, बट अभी ये पर्सन आपको बार बार मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप ड्रीम देख रहे हो इसको, हो सकता है इसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया हो, बट फिर भी आपको ये पर्सन याद है क्योंकि वो अभी आपको मिस कर रहे हैं। और अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे हो तो आप एक ऐसे साइकिल में हो जो साइकिल एक रिपीटेटिव पैटर्न जैसा हो रहा है, यानी कि बात हो जा रहे हैं, उसके बाद कुछ बातें अभी भी आधा अधूरे हैं, आप मेंटली हैप्पी हो जा रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, ये चीज़ जानते हुए। बट मैं ये देख रहा हूँ आज के लिए एनर्जी काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए बातें हो सकता है, मतलब आपके पार्टनर कोई अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आपको कॉल कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में अगर आप चल रहे हो, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल आ रहे हैं, या फिर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर आप अगर सिंगल हो और आपकी कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो आज आप किसी से मिलने वाली हो या फिर मिलने वाले हो। एक चीज अभी नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पे देख रहा हूँ एक्शन। तो जो लोग आपको सोच रहे थे इतना दिन से, वो शायद आज आपके लिए कोई एक्शंस लेंगे। तो हो सकता है कोई मैसेज, कॉल ये आ रहे हैं आपके लिए, और ये भी हो सकता है कि जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे वो फाइनली आके दिल का बात कह लेंगे आपको, या फिर आप किसी को लिए सोच रहे हो कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ या ना। हाँ, आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि आप बोलो। जिन लोगों का बर्थडे जनवरी और अप्रैल है और आप सोच रहे हो कि मेरे को क्या बोल देना चाहिए, मेरे दिल का बात, हाँ बोलिए, क्योंकि वो पर्सन भी सेम फील करते हैं आपके लिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके रिलेशनशिप पे अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट देना है। हो सकता है हाँ अभी आप राइट पथ में हो, बट फिर भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करना होगा या फिर करनी होगी। अभी से अगर आप कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, आप एक अच्छा पोटेंशियल हो, बट फिर भी अभी इस पर्सन के हिसाब से आप उतना मैच्योर्ड नहीं हुए हो। तो हो सकता है आपको और भी ज़्यादा मेहनत, और भी ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे लगाना है। और भी एक चीज़ बोल रहा हूँ, किसी किसी के लिए कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर को कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो आपको कमिटमेंट इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि उसको पता है कि आप कैरियर में ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, लव में ज़्यादा फोकस करोगे। तो आप कुछ बन के दिखाओ, कुछ ऐसा गुड न्यूज़ आप उसको शेयर करो ताकि उसका दिल खुश हो जाए। अभी मैं देख रहा हूँ एक चीज़ कि उनसे एक्शंस आ रहा है, यानी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो तो कोई आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा अनबन चल रहे, बातें तो हो रहे बट उस तरीके से बातें नहीं हो रहे जो आप चाहते थे, वो हो जा रहा है, बहुत जल्दी वो हो जा रहा है, यहाँ पे मैं साफ साफ देख सकता हूँ। और एक कार्ड में अभी भी देखना चाहूँगा, और ये कार्ड मैं अभी यहाँ से ले रहा हूँ। देखो, रेस्ट एंड रिजुविनेशंस, तो यानी कि रिकॉन्सिलिएशंस का एक कार्ड है। और ये भी हो सकता है कि फाइनली बहुत अरसे के बाद आप लोगों का एक हैप्पी टाइम्स आ रहे हैं। जिन लोगों का बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल है, लव लाइफ में आपको बहुत हैप्पीनेस आपको देखने को मिल जाएगा या फिर मिल जाएगी। और किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप लोगों का चक्रास हीलिंग हो जा रहे हैं, मेडिटेशंस पे फोकस कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, स्पेल करा रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, व्हाइट मैजिक आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन ब्लैक मैजिक, तो वो काम आ जा रहे हैं। यानी कि आपके मैनिफेस्टेशंस के बदौलत पे ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं और ये जो आप चाहते थे ये आपके लिए वही करेंगे। बट किसी किसी के लिए मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपसे वो गुस्से पे है क्योंकि वो आप उसको ऐसे बातें
किए हो गुस्से में आके, जिसके लिए वो अभी भी बहुत ज़्यादा सोच रहे कि क्यों आपने बोले, क्या उसके वो क्या मतलब वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप वो जैसे सोचा थे आप ऐसे नहीं किए हो। तो हो सकता है वो बहुत गुस्से में है, बट वो आखिरकार आ जाएंगे। वो अभी वेट करेंगे कुछ दिन या फिर 10 घंटा, उसके बाद आपको मैसेज मिल जाएगी या फिर मिल जाएगा। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोगों को यूनिवर्स कुछ आपको ड्रीम में शायद आप रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो 111999 या फिर 777, ये अगर आप देख रहे हो तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को लेके ड्रीम देख रहे हो, या फिर आप एक अजनबी को ड्रीम देख रहे हो, रोमांटिक ड्रीम आई एम टॉकिंग अबाउट देख रहे हो। मतलब आपके लिए एक बात है कि अगर आप सिंगल हो तो ये रीडिंग आपके लिए ये साफ एक इंडिकेशन है कि जो आप ड्रीम में देखे थे, जो पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपके दिल के बहुत करीब है, वही आपके फ्यूचर स्पाउस है, एंड उसका एनर्जी आपके लाइफ में आ रहे हैं। और आप में से जो लोग सेपरेटेड हो तो देख रहा हूँ कि वो पर्सन आपको अनब्लॉक कर दे रहे हैं और आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यूनिवर्स भी आपको बोला हुआ है ऑलरेडी, या फिर कोई टैरो रीडिंग से, रील से, मेरे से भी आपको शायद मिल गया है कि आपके पर्सन आ रहे हैं। तो ये एक कन्फर्मेशन है कि आपके पर्सन अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो आ जा रहे हैं बहुत जल्दी। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से नहीं जा रहा था बट आप बातें कर रहे थे, तो मैं देख रहा हूं कि इस संडे, यानी हो सकता है कि अपकमिंग संडे या फिर इस मतलब वेडनेसडे, आपको एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगी, या फिर आपके पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि क्या चीज़ मिसिंग था या फिर कौन सी चीज़ मिसिंग हो जा रहे हैं। सो रेजोल्यूशंस आपको मिल जाएगा। रिलेशनशिप रीग्रो कर रहे हैं, रीग्रो इन दैट सेंस आपके रिलेशनशिप एक बहुत अच्छे बैलेंस पे जा रहे हैं। बैलेंस यानी कि फोकस, आपका फोकस बढ़ रहे हैं एंड आप लोग एक बहुत ही सॉर्टेड जगह पे पहुंच जा रहे हो। एक है आपके लिए कार्ड, चैनल मैसेज हम लोग बाद में देख लेंगे। तो अभी मैं पाइल नंबर 2 के पास जा रहा हूँ। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपके बर्थ मंथ मई से अगस्त इन बिटवीन है तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो आप रीडिंग को इंट्यूटिवली देखिए। या फिर मैं और भी एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये पार्टनर हो सकता है आपके पास्ट हो सकता है कि ये इसके साथ अभी भी आपका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, बट अगर जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो, ये रीडिंग उसी को लेके है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड क्या है? वाह, फिर से आ गया थिंकिंग मैन, यानी कि आप लोगों का भी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई वादा किए थे और ये वादा नहीं निभाए थे। क्योंकि ये पर्सन साफ साफ कोई पास्ट के मैसेजेस, पास्ट के स्क्रीनशॉट्स, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये पर्सन आपको बार बार कुछ बोलने की कोशिश करे, और ये पर्सन के साथ अभी भी अगर आपके रिलेशनशिप पे है तो हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बट काम की वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आप बहुत बिजी हो, वो बहुत बिजी है। हो सकता है आप और वो दोनों एक साथ मिलेंगे, हो सकता है आप लोग बातें सिर्फ करते हो, फिजिकली इंटीमेट नहीं हो पाते हो। तो अभी मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा अच्छा फेज आ रहा है आपके लाइफ में। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, अपना फैमिली बनाना चाहते हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, बट रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको शायद पास में धोखा दिए थे या फिर कुछ ऐसे बदतमीजी से पेश आए थे। तो वो सोच रहे हैं कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने इसको ये सब कुछ बोला। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, आप अपने लय पे सही हो, और ये पर्सन बार बार इस चीज़ को लेके रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि ये सोचे थे कि आप उसको चीट करेंगे, बट हुआ पूरा ऑपोजिट। ये पर्सन हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करके रखा था, बट आपने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया। अभी उसको लग रहा है कि ये वो बहुत गलत किया। अभी उसको लग रहा है कि आपके पास वो वापस आए तो कैसे, क्योंकि अभी शायद आप इसको छोड़ के किसी और के पास चले गए हो, या फिर
अभी आप इसके ऊपर बहुत गुस्से में हो, आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप पे अगर ये बात है तो ये पर्सन ज़रूर 2-3 दिन के अंदर आपको आके एक ऐसा अच्छा सरप्राइज देंगे। हो सकता है ये आपको कोई परफ्यूम गिफ्ट करे, हो सकता है ये आपको कोई चीज़ गिफ्ट करे, या फिर वर्चुअल गिफ्ट्स दे, या फिर एक बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो जाए। कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करे, वो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपको अपने फैमिली का एक हिस्सा मानते हैं, बट ये अपने अंदर सब कुछ छुपाते हैं। तो ये पर्सन का डर है कहीं ना इसको आप छोड़ के चले जाओ। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा शक करते हैं, आपको इसको पता है कि आपके पास 3 ऐसे फ्रेंड है, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा भड़काते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा भड़काते हैं। सो इसको डर है कहीं ना आपका इमोशंस उसके हिसाब से कुछ गलत हो जाए, कहीं ना आप उसको गलत समझ बैठो। तो ये बहुत ज़्यादा डायकोटमी में लेके चलते हैं। इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बट ये सब ऑप्शंस को एक एज एन ऑप्शंस देखते हैं, बट आप ही के साथ ये ऑलरेडी डिसाइड किए है कि आप इसके फेवरेट हो और इसी के आपके साथ ये फ्यूचर पे जाएंगे। बट इसका डर ये है कि कहीं ना शादी इसके लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये कमिटमेंट फोबिक पर्सन है। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकती हूँ, इसके लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, यानी कि लग्जरी, कार, घर, शोहरत, दौलत, और इसके लिए शादी सिर्फ एक ऐसा नॉर्मल वाला चीज़ नहीं है। इसके लिए इसका वाइफ एक द बेस्ट वाइफ होना चाहिए, इसका मैरिज रिसेप्शन एक बहुत ग्रैंड होना चाहिए। तो ये पर्सन चुन चुन के अपने लाइफ में फ्रेंड चूज करते, लाइफ पार्टनर चूज करते। इसका पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये पर्सन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसके बावजूद भी जब भी ये आपके बारे में सोचते तो आपको ये बहुत अलग देखते हैं। मतलब हो सकता है इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, ये एक बहुत अच्छा पर्सन हो, गुड लुकिंग पर्सन हो, बट जब ये आपके पास आते क्या हो जाता है इसको पता नहीं। इसको लगता है कि आपके अंदर कोई जादू है। तो ये आपको आपके सिंप्लिसिटी देख के ये आपको प्यार करते हैं। हो सकता है ये बहुत बड़े रीच हो, बट ये आपको प्यार इसीलिए करते हैं क्योंकि आप बहुत सिंपल हो। ये अगर आप एक मेल हो और ये पर्सन है आपके लाइफ में, तो फीमेल के अंदर ये सारे क्वालिटीज़ हो सकते हैं। यहाँ पे और भी एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इसके फैमिली में शायद बहुत बड़े बड़े मतलब एनआरआईज है, या फिर इसका मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर डॉक्टर है, इसका कोई भी फैमिली मेम्बर अपना बिजनेस का हेड है, बट ये उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है क्योंकि ये स्पिरिचुअल पर्सन है। तो इसको लगता है कि लाइफ में सब चीज़ एक टाइम में ही आता है, तो हो सकता है ये वो टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। ये बहुत कुछ चीज़ अपने अंदर छुपाते हैं, मतलब चीट नहीं करते, छुपाते हैं, क्योंकि इसको डर है कि इसका राज ना आपके सामने खुल जाए एक दिन। तो ये हमेशा आपके साथ एक दूरियां बना के रखते हैं हमेशा। तो ये पर्सन अभी आपको मिस कर रहे हैं, एंड हो सकता है ये पर्सन आपको आपके ड्रीम में आ सकते हैं, आपको आपके मेडिटेशंस में आके बोल सकते हैं कि आप मेरे को छोड़ के मत जाओ, क्योंकि इसको लगता है आप इसको आप इससे मूव ऑन करने वाली हो, या फिर आप मूव ऑन करने वाले हो। सो ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड किया था, ये आप जैसे चाहते थे रिलेशनशिप को, ये पर्सन ऐसे रिलेशनशिप नहीं चाहते थे उस टाइम पे, बट अभी इसको वही सब चाहिए जो चीज़ आप बोलते थे। या फिर मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि शायद आपको छोड़ के ये कोई थर्ड पार्टी के पास चला गया था, अभी इसको लग रहा है कि वो डिसीजन बहुत गलत था, तो इसका कर्मा इसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, और हो सकता है इसका बिजनेस में लॉस हुआ हो, इसका घर में कुछ हुआ हो। आई कैन पर्टिकुलरली से कि ये पर्सन अभी आपके अहमियत को समझ रहे हैं, उसके लाइफ में आना, इस बात को सोच रहे हैं। अभी ये पर्सन पूरा चेंज हो गया है। तो ये देख लेता हूं मैं कि इसका नेक्स्ट क्या है। देखो नेक्स्ट एक्शंस फिर भी आया है एक्शंस का कार्ड, यानी कि डबल रिपीट हो जा रहा है। तो ये भी पर्सन आपको मैसेज एंड कॉल करेंगे। ये पर्सन भी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे ये अपना दिल का बात शेयर करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हो तो ज़रूर आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन के साथ काइंड ऑफ आपका मुलाकात हो जाएगा जिसके साथ आप लाइफ में सेटल करोगी।
या फिर सेटलमेंट आपके लिए पक्का है। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, कोई आपको मेंटल मैसेज सेंड कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से कोई भी मैसेज मिल रहा है, शायद आपके सोलमेट आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर आप किसी से मिल रहे हो, या फिर एक नए रिलेशनशिप, एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप पे ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप डीपिन हो जा रहे हैं, आप एक साइकिल में थे, उस साइकिल से बाहर नहीं निकल आ पा रहे थे, अभी आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहे। तो ये डबल कार्ड आया, ये डबल पेयर आया, यानी कि जो लोगों का बर्थडे मई से अगस्त है, रिकॉन्सिलिएशन पक्का। आपके पर्सन विद इन 17 आवर्स आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं। बट यहाँ पे और भी एक चीज़ है कि आपको पर्सन को लगता है कि आपको और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो सकता है आप ऑन द सही पथ में हो, बट बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की आपकी ज़रूरत है। तो मैं ये चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ, शायद वो सिर्फ लास्ट एक मैसेज के लिए वेट कर रहे हैं, आपके मैसेज के लेके वेट कर रहे हैं, आपको लेके वो बहुत चिंतित है कि क्या आप उसके लाइफ में वापस आओगी या फिर आओगे, या फिर आप उसको छोड़ के जा रहे हो। सो बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेशन चल रहा है और दोनों पर्सन के बीच में एक कंपटीशन है। हो सकता है आप दोनों को चूज कर रहे हो या फिर उनके लाइफ में आप और कोई और है। सो इसीलिए वो आपको चूज कर रहे हैं, किसी और को छोड़ रहे हैं। सो ये चीज़ चल रहा है। अभी मैं देखूंगा थर्ड कार्ड। देखो, डोट टू स्पिरिट का कार्ड आ गया, यानी कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। तो यहाँ पे मैं साफ साफ एक चीज़ देख सकता हूँ कि अभी आप जो मैनिफेस्ट किए थे कल या परसों, ये लव मैनिफेस्टेशन सही जा रहे हैं। तो स्पिरिट आपको उसको आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि आप उसके लिए सब कुछ किए थे, आप मन्नतें मांगे थे, आप दुआ किए थे। चाहे आपका हो सकता है एक ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो, या फिर एक ऐसा तगड़ा रिलेशनशिप में आप धोखा खाए हो जिसके बाद आपका लव नाम का ट्रस्ट उड़ गया था। ये पर्सन उस टाइम आपके लाइफ में आया था, बट फिलहाल रिलेशनशिप चल रहा था, बट रिलेशनशिप कुछ खास नहीं जा रहा था। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में एग्जिस्टिंग है, तो हो सकता है वो रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल डीपर कनेक्शंस में बदल जाए। हो सकता है वो पर्सन आपको पल पल मिस करे और आप आपके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देख रहे हो, या फिर देख पाओगे, या फिर देख पाओगी। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि स्पिरिट आ रहे हैं, आप जैसे सोचे थे, जैसे मैनिफेस्ट किए थे, जैसे सोच रहे थे कि ये होगा मेरे शादी मेरे लिए कैसा होगा, आफ्टर मैरिज कैसा जाएगा, तो मैं देख रहा हूँ एक गुड न्यूज़ आ रहे हैं शादी के। मैं देख रहा हूँ एक शादी का कार्ड है, डोट टू स्पिरिट, यानी कि स्पिरिट आपको आपके आंसर्स दे रहे हैं। हो सकता है आप लोग शादी के लिए अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके लव पर्सन के लिए, तो ये पर्सन ही आपके लिए है। मैं देख रहा हूँ किसी को मतलब कोई आप में से कोई जिसका मई से अगस्त है, अपना कार्मिक पार्टनर को गुड बाय बोल दे रहे हो और एक और पर्सन के साथ शादी कर रहे हो। हो सकता है आपके रिश्ता आ गए हैं जो स्पिरिट ने भेजे हैं। हो सकता है एक पर्सन के साथ ऑलरेडी बातें चल रही है जो स्पिरिट ने आपको भेजे। यानी कि मैं बोल रहा हूँ एक पर्सन जिसके साथ आप पहले सोचे थे कि रिलेशनशिप नहीं होगा, या फिर सिंगल थे, या फिर आपको बहुत ब्रेकअप हो गया था, और अचानक अगर आपका रिश्ता आ गया, अचानक आपसे किसी से बात स्टार्ट हो गया, अचानक अभी आप बात कर रहे हो, तो वो पर्सन स्पिरिट ने आपके लाइफ में भेजे। रिश्ता हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई नया फ्रेंड हो सकता है, कोई नए दोस्त हो सकते हैं। तो ये पर्सन को ट्रस्ट करो, ये पर्सन आपके लाइफ में सदा रहेगा, या फिर आपके प्रेजेंट लाइफ में ये पर्सन आ रहे हैं एज अ फ्यूचर पर्सन बन के। तो ये पर्सन स्पिरिट ने आपको सेंड किए, इससे आपका शादी हो सकता है, इससे आपका एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। किसी के लिए मैं एक भी चीज़ देख सकता हूँ, एक पर्सन बहुत टॉक्सिक था, वो पर्सन अचानक बदल के आ जा रहे हैं आपके लाइफ में, और आप इसको चांस भी दे रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टेस्ट किए थे उसको, 17-18 दिन से उसको आप चांस दे रहे हो। मेरे ख्याल से लव रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आप चल रहे थे, 2 से 3 दिन के अंदर आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ जा रहा है। और जो चैनल मैसेज है वो मैं बाद में कैंडल वैक्स रीडिंग के सामने बोल दूंगा, और मैं देख लूंगा कि कैसे आपको पार्टनर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं थर्ड पाइल की तरफ। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपके बर्थ डेट सितंबर से दिसंबर के अंदर है तो हम देखेंगे आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। द थिंकिंग वुमेन, देखो ये कार्ड आ गया, द थिंकिंग वुमेन, यानी कि आपके पार्टनर चाहे मेल हो फीमेल हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा पास्ट के बातें को लेके
मतलब पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट के बारे में बहुत कुछ याद करते हैं। ये पर्सन बहुत आसानी से हाथ नहीं आने वाले हैं, बट ये पर्सन आपको छोड़ने भी नहीं वाले हैं। सो ये पर्सन आपको एक ऐसा सिचुएशंस पे लेके आ रहे जिसके बारे में आप खुद नहीं जानते हो, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये वुमेन हो सकता है, मेल हो सकता है। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये पर्सन हो सकता है आपका फ्रेंड हो, जो अभी भी एक फ्रेंडशिप में आप हो, बट वो रिलेशनशिप में बदल सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है आपका एक्स हो, जो आपको हेल्प किया था, बट हो सकता है एक ऐसे पर्सन जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे हो, जो आपका फीलिंग्स को समझते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन जो आपसे बड़े हो उम्र में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये आपको कुछ नया डायरेक्शंस हमेशा देते थे, या फिर दे रही है, या फिर दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि एक न्यू लव आपके लाइफ में आ रहे, अगर आप सिंगल हो, या फिर आपके लाइफ में एक चीज़ पर्सन आ भी रहे। यहाँ पे मैं द थिंकिंग वुमेन देख रहा हूँ, जो बहुत एरोगेंट थे पहले, काइंड ऑफ जो जिसको लगता था कि आपसे कुछ नहीं होने वाला है, जिसको लगता था आपसे कुछ आप कुछ नहीं काम कर पाओगे, आप उनके लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे, जिसको लगता था कि आप मतलब बोलते तो बहुत कुछ हो, बट कम 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 मतलब आपका एक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लाउड नहीं होता है। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, एक पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। अभी वो एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हैं। वो आपके लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं? क्योंकि उसको लगता है कि आप जैसा उसके लाइफ में कोई नहीं, उसको कोई नहीं मिलेगा या फिर मिलेगी। मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, द थिंकिंग वुमेन का कार्ड मतलब क्या है कि ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये पर्सन बोलते नहीं है क्योंकि ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि ये पर्सन को याद है कि 10-15 दिन पहले आप क्या बोले थे, कौन सा ड्रेस पहने थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हो सकता है इसका मन में कमिटमेंट है, बट ये नहीं बोल रहे क्योंकि ये आपको और भी कुछ दिन देखना चाहते हैं। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है जिसके पास ईगो है, जो बहुत ज़्यादा आपको रोकते हैं, टोकते हैं, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ये पर्सन आपके लिए सही है। ये पर्सन एक टीचर टाइप है। ये पर्सन हमेशा आपको कुछ ना कुछ सलाह देंगे, हमेशा आपको कुछ ना कुछ नए टेक्निक बोलेंगे। ये पर्सन आपको हमेशा नए पर्सन होने में मदद करेंगे, बैड हैबिट को छोड़ने के लिए बोलेंगे। एंड ये पर्सन आपको साफ साफ बोल भी दिया है कि अगर आप ऐसे उनको बार बार मैसेज करते हो, बार बार कॉल करते हो, तो ये आपको छोड़ के चले जाएंगे। सो ये पर्सन आपको बार बार चेतावनी देते हैं, बार बार ब्रेकअप करने के बोलते हैं और बदतमीजी से भी पेश आते हैं। बट ये पर्सन आपको करेक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन को लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, बट आपका फैमिली ने शायद आपको सपोर्ट नहीं करते या फिर बिगड़ के रखे हैं आपको। तो ये पर्सन हमेशा, और इसका भी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये पर्सन आपके लाइफ में एक ऐसा नया सोर्स ऑफ हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते हो। हालांकि अभी इससे आप नाखुश हो, अभी आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो आपके रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन आपके लिए सही है। अगर पास्ट के लिए एक पर्सन है तो यूनिवर्स आपको बोल रहे पास्ट पर्सन से आपको शिक्षा मिल गया है या फिर मिल गई है, तो पास्ट पर्सन के सिमिलर पर्सन नहीं ढूंढो। मान लो कि पास में आप एक पर्सन के साथ कनेक्ट किए थे और वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे। अभी भी आप एक पर्सन के साथ कनेक्टेड हो जिसका हूबहू सिमिलरिटी आपके पास्ट के पास ही है, मतलब पास्ट के जैसा ही है। उस पर्सन को छोड़ दो, पास्ट के बारे में मत सोचो, प्रेजेंट के बारे में सोचो। जो पर्सन आपके लाइफ में है, जो आपको मदद कर रहे हैं, उसके बारे में सोचो, पास्ट को भूल जाओ। मैं यहाँ पे और भी एक चीज़ बोल रहा हूँ, द थिंकिंग वुमेन मतलब क्या है कि आपके लाइफ में अगर कोई भी फेमिनाइन एनर्जी है, उसको रेस्पेक्ट करिए। अगर आपके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड एक हीलर है तो उसका हीलिंग एनर्जी पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि यही पर्सन आपको सुधरेंगे या फिर ये पर्सन आपको एक नया पर्सन बनने में मदद करेंगे। तो जो भी पर्सन आपके लाइफ में प्रेजेंट है उसको चूज करो, पास्ट को भूल के। जो भी पर्सन पास्ट में थे उसको भूल जाओ, प्रेजेंट को चूज करो। मैं और भी एक चीज बोल सकता हूं कि पास्ट में आपको एक ऐसे कार्मिक पार्टनर मिला था जो आपको ब्लैक मैजिक किया था, जो आपको ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। हो सकता है आपके एक पर्सन की वजह से आपका डिवोर्स हो गया हो सकता है ये डिवोर्स्ड आप एक डिवोर्स्ड मेल हो या फिर फीमेल हो, और पास्ट पर्सन अभी भी आपका हार्म करने के लिए सोचते हैं। पास्ट एक्स आपको अभी भी गुस्से में है,
तो ये कार्मिक पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि पास्ट के पास मत जाओ, पास्ट से आपको जो भी सीख मिला है उसको और एक्सपेक्ट मत करो, जो चीज़ आपको यूनिवर्स दिए है उस पर फोकस करो, क्योंकि जो पर्सन आपके लाइफ में अभी है वो आपके लिए काफ़ी सॉर्टेड है एंड यही पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। तो अभी मैं देख लूँगा कि ये सेकेंड कार्ड आपके लिए क्या है, मतलब क्या कौन सा चीज़ आने वाले हैं आपके लाइफ में। देखो मैं देख सकता हूँ कि ब्रोकन हार्ट आया, यानी कि हो सकता है आप लोग अभी ब्रेकअप में हो सकता है कोई पास्ट पर्सन आपको ना बोल दिया है, हो सकता है रिकॉन्सिलेशंस नहीं हो पा रहे, हो सकता है आपका कोई पर्सन छोड़ दे रहे, हो सकता है आप ऑलरेडी पास्ट को छोड़ के न्यू पर्सन के साथ मूव ऑन कर रहे हो सकता है आपके लाइफ में पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा दुश्चिंत हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, आपको लगता है कि प्यार आपके लिए नहीं है, शादी आपके लिए नहीं है, हो सकता है आपने एक नए रास्ता चुने हो सकता है आप बहुत बहुत ही टफ हो के बहुत ही यानी कि मन को मना के एक पर्सन को चूज़ किए हो, बट हील हो जा रहे हो, आपके ब्रोकन हार्ट है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपका एक रिलेशनशिप ब्रेकअप हुए है और वो रिलेशनशिप को आप लाइफ में वापस नहीं आएंगे। हालांकि कुछ कुछ रिलेशनशिप आपके लाइफ में ऐसा ही है जो आपको कुछ सीख देके जाए। तो आप पहले किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार किए थे, वो पर्सन आपको प्यार नहीं किए थे, उसको सिर्फ आपके दौलत या फिर आपके ब्यूटी पे यकीन मतलब ट्रस्ट था, या फिर ब्यूटी एंड दौलत के लिए वो पर्सन आपके लाइफ में आए थे। तो इस पर्सन के पास मत जाओ, क्योंकि इसके लिए शायद आप अभी भी सोचते हो और रोते भी हो सकता है कि अभी आप एक प्रेजेंट रिलेशनशिप में हो बट पास्ट को हील नहीं कर पाए हो या फिर कर पाए हो सकता है अभी भी आपको लगता है कि पास्ट पर्सन क्या अजीब था, क्या दिन था, और किसी किसी के लिए आप लोग पास्ट को भुला के एक नए पर्सन के पास जा रहे हो। तो मैं देखूंगा कि फ्यूचर क्या है। अभी आप लोगों का शायद ब्रेकअप चल रहे, अभी आप लोगों का सेपरेशन चल रहे, अभी हो सकता है कि वो पर्सन आपसे बात नहीं करेंगे, हो सकता है कि किसी का सेपरेशन हो गया हो पास्ट से, बट पहले एक थिंकिंग वुमेन था या फिर एक गर्ल था जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, या फिर उसके पास आपका फिजिकल केमिस्ट्री था उसके साथ, बट वो अभी नहीं है। अभी आप ब्रोकन हार्ट हो, या फिर ऐसे सेम चीज़ अगर बॉय के अंदर भी है सेम चीज़ कि वो आपको बहुत कुछ बोला था, ये करेंगे वो करेंगे कमिटमेंट देंगे, कुछ नहीं हुआ, तो यू आर ब्रोकन हार्ट राइट नाउ। आपके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, दर्द छुपाए आप रो रही हो। तो ये रीडिंग में हम देखूंगा बाद में कि कौन से चैनल मैसेज आ रहे हैं। अभी देखूंगा कि फ्यूचर क्या है इस रीडिंग का। देखो हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड मतलब क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेवलपमेंट का एक चांस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, और ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि मतलब डिपेंड करते हैं कि आप कैसे चीज़ों को लेके जाओगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि अगर आप एक राइट डिसीजंस लेना चाहते हो, किसी को नो बोलना चाहते हो तो बोल दो। यहाँ पे पास्ट पर्सन को आप अपने लाइफ में लेके मत आओ। मेरे ख्याल से आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि यू आर गोइंग टू सी समथिंग न्यू। आपको एक बहुत बड़ा खुलासा मिलेगा, आपको एक बहुत बड़ा एक शॉकिंग पॉजिटिव ब्रेक थ्रू मिल जाएगा या फिर मिल जाएगी। मेरे लिए एक फीलिंग्स मैं अभी देख सकता हूँ कि एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे कुछ चीज़ को लेके। तो अगर आप सिंगल हो, ब्रोकन हार्ट तो हो सकता है एक बहुत जल्दी आपको कुछ चीज़ मिल जाएगा, सोलमेट मिल सकते हैं। हो सकता है आपका सेपरेशन हुआ था कुछ दिन पहले, अभी आप एक नए रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप 3-4 साल तो एक रिलेशनशिप पे हो बट आपका पास्ट बहुत तगड़ा है। तो उस पास्ट को लेके आप डरते हो कि आप पास्ट वापस आ सकते हैं, क्या पास्ट वापस आ सकते हैं? नहीं, आपका पास्ट वापस नहीं आ सकते हैं। आप में से एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि एक पर्सन जानबूझ के आपसे बात नहीं कर रहे, एक पर्सन काइंड ऑफ जानबूझ के आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या फिर जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप पर्टिकुलरली बोल सकते हो कि ये एक न्यू एनर्जी हो सकता है, ये एक ओल्ड एनर्जी हो सकता है, बट आपको अभी अपने रिलेशनशिप पे कंट्रोल को फोकस करने है। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, आपको बहुत अपमान मिला है, एरोगेंस मतलब इग्नोरेंस
वो बहुत कुछ मिला है आपको, शायद वो पर्सन आपको प्यार नहीं करते थे, शायद वो पर्सन आपको धोखा देके चले गए थे, शायद वो पर्सन आपका फीलिंग्स कोई मतलब वैल्यू नहीं किया, वो पर्सन आपको बदतमीजी से पेश आया, वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए। अभी उस पर्सन को वापस मत आने दो, अभी उस पर्सन को औकात दिखाओ अपना, अभी उस पर्सन को बोलो कि आपके लिए मेरे मतलब मेरे लाइफ में आपका कोई जगह नहीं है। जो भी पास्ट पर्सन शायद वो आपको सोच रहे, शायद वो चाहते हैं कि अभी आप उसके लाइफ में वापस आ जाओ, बट आपको उसके लाइफ में वापस नहीं आनी है या फिर नहीं आना है। जो लोग सितंबर से दिसंबर है, मैं देख रहा हूँ कोई एक्स आपको बहुत ज़्यादा मिस करे, क्योंकि एक्स को पैसे का ज़रूरत है, पावर का ज़रूरत है, फिजिकल इंटीमेसी का ज़रूरत है, तो इसीलिए वो आपको मिस कर रहे हैं। और वो लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे करके आपका आपका मतलब मन को अगर वो जय कर सकते हैं या फिर वो अगर आपके हार्ट को विन कर सकते हैं, तो फिर से वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं और आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं, शायद आपका ब्रोकन हार्ट इसीलिए है क्योंकि उस टाइम पे आप अपना सारा कंट्रोल उसको दे दिए थे बिना कुछ सोचे समझे। अभी आप उसको मत दो, पास्ट मिस्टेक रिपीट मत करो। यहाँ पे कोई रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड मैं नहीं देख रहा हूँ, बट हाँ, अगर कोई पास्ट पर्सन फ्रेंडशिप के लिए आते हैं, ऑलवेज फॉरगिव द पर्सन बट डोंट फॉरगेट देयर नेम। तो ये चीज़ को मैं बार बार एक चेतावनी दे रहा हूँ, अभी आप किसी भी हालत पे पास्ट पर्सन को एक्सेप्ट मत करो या फिर मत करिए, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे आपके पास्ट कितना भी सुंदर हो। अगर आप प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट पे फोकस करो, पास्ट के ऊपर फोकस मत करो। सेपरेशंस में अगर चल रहे हो तो पास्ट को भूल जाओ और अभी इस वीक के लिए पास्ट को भूल जाओ। अभी एक आप तैयार करो खुद को कि कैसे आप फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि यू आर फीलिंग वेरी मच स्टक। तो अभी हम देख लेंगे कि कैंडल वैक्स में कौन से चीज़ आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग पे। चलिए, कैंडल रेडी है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि आपके प्रेजेंट पर्सन का क्या एनर्जी है और जिस पर्सन के लिए भी आप अभी सोच रहे हो उसका एनर्जी क्या है। यहाँ पे बर्थ डेट मैं और भी मेंशन कर दे रहा हूँ, जनवरी से अप्रैल आप जिसका बर्थ डेट है वो भी ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हो। मई से अगस्त तक जिसका बर्थ डेट है वो भी ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हो। एंड सितंबर से दिसंबर जिसका बर्थ डेट है वो ये रीडिंग को फॉलो कर सकती हो या फिर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं, कैंडल को जला लेते हैं। कैंडल हील ऑल द रिलेशनशिप, हील ऑल द रिलेशनशिप, हील ऑल द रिलेशनशिप। कैंडल अब सारे ब्लॉकेजेस को हटा दीजिए, बहुत अच्छा एनर्जी है। और रिलेशनशिप जो सच्चा प्यार है उन सच्चा प्यार को जोड़िए और जो कार्मिक है उसको तोड़िए। आई एम कटिंग ऑल द कॉर्ड्स, जो नेगेटिव कॉर्ड्स है सबको कट कर दीजिए और जो पॉजिटिव कॉर्ड है उसको जोड़ लीजिए। कैंडल मेरे को अब बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि पार्टनर्स जो सोल का जो पार्टनर है वो क्या बोलना चाहते हैं, रिलेशनशिप का क्या हो जा रहा है, क्या होगा ये रिलेशनशिप का। बोलो बोलो कैंडल, बोलो बोलो। थैंक यू सो मच। चकुरे 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 हील एनर्जाइज। लेट दिस कैंडल मैजिक बिगिन्स। देखो एनर्जी काफ़ी हाई है, सो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप तो चल तो अच्छे से जा रहे हैं, बट पता नहीं है कि कैसा जाएगा। किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ा फीलिंग है, बहुत ज़्यादा तगड़ा फीलिंग है। फिज़िकल फीलिंग हो सकता है, फिज़िकल इमोशंस हो सकता है। आप किसी के लिए शायद रो रहे हो अंदर ही अंदर, किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हो, किसी का अपना पापा या फिर मम्मी का जगह आप दे रहे हो और आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो कि वो पर्सन आपको क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों उस पर्सन के पास अभी भी बहुत सारा डाउट है, क्यों वो पर्सन आपको मतलब कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा डाउट में हो और रो रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो। आ गया। आपके आंसू में देख रहा हूँ कितना मिस कर सकते हो आप एक पर्सन को।
उसके लिए आप जान भी दे सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उस पर्सन को आप, बट वो पर्सन को अभी आप छोड़ रहे हो। अभी मैं देख सकता हूँ पास्ट पर्सन को छोड़ रहे हो आप, भगवान के भरोसे में छोड़ रहे हो उसको। उसको बोल दे रहे हो कि तुम मेरे लिए नहीं थे, कभी नहीं थे तुम मेरे लिए। और अभी आप लोग एक साइकिल को छोड़ के एक नए साइकिल के पास आना चाहते हो। एग्जैक्टली एक नए रिलेशनशिप पे मूव ऑन कर रहे हो। किसी को अब दिखाना चाहते हो कि आप क्या हो, आपके लिए पार्टनर क्या होगा, कि अपकमिंग पार्टनर कितना अच्छे से आपको प्यार कर सकता है, आप किसी को दिखाना चाहते हो। आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि आप उनसे दूर तो हो गए बट अभी भी आप उसके करीबी हो, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। वो आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आप। किसी किसी के पर्सन बहुत नए प्यार है, ये बहुत ही नया प्यार हो सकता है कि 4 साल आप लोग एक रिलेशनशिप में थे बट प्यार स्टार्ट हुआ 2-3 महीने से पहले। ये बहुत ही अजीब किस्म का प्यार है। अब दोनों एक साथ हो बट एक साथ नहीं हो, सबसे छुपा के प्यार कर रहे हो, सब दुनिया को नहीं बोल के प्यार कर रहे हो, छुपा के प्यार कर रहे हो। बहुत बट कितना अच्छा प्यार है, कितना अच्छा प्यार है। डिस्क्रीट रिलेशनशिप है ये। किसी किसी का नाम एस हो सकता है, एल हो सकता है, एम हो सकता है, बी हो सकता है। और आप लोग हीलिंग कर रहे हो उसके साथ। एक गिफ्ट्स आ रहे हैं, शायद वो आपको एक गिफ्ट्स दिए थे, बहुत अच्छा सा एक गिफ्ट देने का प्लान कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कोई ऑफ़र आ रहा है आप लोगों के लाइफ में, कोई ऑफ़र आ रहे हैं, कोई आपको नए पर्सन ऑफ़र कर रहे हैं। आप देख सकते हो एक पर्सन शेप, एक पेज ऑफ कप्स के शेप ले रहे हैं कैंडल। सो मेरे ख्याल से कुछ ऑफ़र आ रहे हैं, नए ऑफ़र आ रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप रीग्रो कर रहे हैं, रिलेशनशिप रीग्रो कर रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है किसी किसी ने अपना पास्ट को भुला के आपको चूज़ किए हैं, जिसका पास्ट इश्यूज था, कोई पास्ट को भुला के आपको चूज़ किए। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा प्यार, बहुत बहुत अच्छा प्यार। ये प्यार एक सोलमेट कनेक्शन से आप देख सकते हो, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, आपके फ्यूचर पर्सन तब शादी के लिए सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक कमिटमेंट आ रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि एस हो सकता है, ए हो सकता है, के हो सकता है, वाई हो सकता है, यू हो सकता है आपके पार्टनर के नाम, वी हो सकता है। बट मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, ये एक सोलमेट कनेक्शन से है। आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि वो आपके पास आ रहे हैं, एंड मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में बोल रहा हूँ, और वो आपको कुछ देना चाहते हैं जो चीज़ आपके ज़िंदगी में कोई नहीं आपको दिए थे। मेरे ख्याल से एक यंग एनर्जी, यंग पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर एक बहुत मेच्योर्ड पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, कोई मैरिड पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, कोई मैरिड वेमेन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, कोई मैरिड मैन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, डिवोर्स मैन आई मीन। तो ये चीज़ मैं देख सकता हूँ, एक बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में कुछ देने के लिए। मैं और भी एक चीज़ यहाँ पे देख सकता हूँ कि आपके अगर आप लोग अपने ब्यूटी पे फोकस कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके पीछे पीछे आपके पास ही आ रहे हैं, यानी कि वो आपके ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपकी कोई फिज़िकल पार्ट इतना खूबसूरत है कि वो मतलब उसको वो नहीं भूल सकते, या फिर आपके पार्टनर, मैं देख रहा हूँ कि आपके कोई पुराने फ़ोटोज़ पे वो मरते हैं अभी भी। शायद आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है बट फिर भी उसका पुराने फ़ोटो अभी भी आपके पास है, और आपके पुराने फ़ोटो अभी भी उसके पास है। कोई पुराना मैसेज को आप बैकअप करके रखे हो और उसको मैसेज को आप रोज़ देखते हो और लोगों से छुपाते हो। आप एक प्रेजेंट रिलेशनशिप पे हूँ बट फिर भी उस पास्ट के बारे में आप सोचते रहते हो, और यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहे हैं कि उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। पुराने पास्ट को जितना ज़्यादा सोचोगे वो हैप्पी डेज लेके, उतना ही आपके मन में बहुत ज़्यादा
एंजाइटी आएगा, बहुत ज़्यादा कलेश आएगा, आपका कंपेयर करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो इस पर्सन को पास्ट पर्सन के साथ। तो इतना मत करो, इतना कंपैरिजन मत करो। मेरे ख्याल से फिज़िकली आप लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हो मिलने के लिए, फ़िज़िकल इंटीमेसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, या फिर आप बहुत शाई हो जाते हो, बट मन के अंदर बहुत ज़्यादा है कि फिज़िकली कैसे मिलेंगे आप लोग, फिज़िकली क्या वो पार्टनर आपको चाहते हैं कि नहीं, फिज़िकली क्या वो पार्टनर आपको सारे सुख यानी कि फ़िज़िकल सुख वो आपको दे पाएंगे नहीं। हाँ, ज़रूर दे पाएंगे। मेरे ख्याल से एक ब्रिज बनाना चाहते हो आप लोग, वो ब्रिज गलत है कि आपको किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप सोच रहे हो क्यों मेरे पार्टनर मेरे पास नहीं आ रहे, क्यों मेरे पार्टनर मेरे को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे। तो ऐसा मत सोचो, ऐसा गलत है। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि एक बार मेरे जैसे सोच के तो देखो, मैं जैसा बोल रहा हूँ सुन के तो देखो। आप मेरे को हमेशा कमिटमेंट के लेके सोचते हो, एक बार मेरे लिए आप कभी भी सोचे थे? मेरे को कैसा लगता है एक बार कभी भी सोचे हो? आप तो सिर्फ आपका परवाह है, आपकी इमोशंस पे परवाह है। आप कभी भी सोचे हो कि मैं क्यों आपके ऊपर गुस्सा करता हूँ, मैं क्यों आपको चिल्लाता हूँ, क्यों आप इतना लोगों से खुल के मीट करते हो, क्यों आप इतना लोगों से बहुत आसानी से घुल मिल जाते हो, क्यों आप मेरे से एक बार नहीं पूछे वहाँ पे जाने से पहले, क्यों बाद में आप पूछते हो, क्यों आप अपने फ़ोन स्विच ऑफ करते हो, क्यों आप सारे चीज़ एंड में बताते हो? ऐसे कुछ किसी के लिए एक मतलब क्वेरीज है। किसी किसी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, और लॉन्ग डिस्टेंस में एक बहुत अजीब किस्म का प्यार हो जा रहा है। हालांकि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे, उसको पता था कि आप उसको फ्लर्ट कर रहे हो, बट ये फ्लर्ट और फ्लर्ट नहीं रहा। अभी आप एक सीरियस रिलेशनशिप पे बदल गया है। दिन दिन में हर दिन ये रिलेशनशिप चेंज हो जा रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बहुत करीब आ पा रहे हो एक दूसरे से। मेरे ख्याल से आपके लाइफ में अगर 3 पर्सन थे तो 2 पर्सन ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए, और जो पर्सन पुराना था उसी के साथ आप चले गए, क्योंकि आपको लगा कि पुराने पर्सन आपको देखते बहुत मतलब केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, और आपको माँ काली का ब्लेसिंग्स भी आया। मेरे ख्याल से और भी एक चीज़ है कि आप एक पर्सन को नादानियत को देखते हुए उसको एक्सेप्ट किए हो, भले ही उस पर्सन का फिज़िकल अपीयरेंस उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट फिर भी आप उसको चूज़ किए हो बिकॉज उसका ट्रू लव देखते हुए। देखो, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप में से कई सारे लोग एक पार्टनर को चूज़ कर रहे हो बिकॉज उसको आप लोगों को लगता है कि ये आपके पापा जैसे है, मतलब मान लो एक फादर फिगर जैसे है। आप एक पर्सन को चूज़ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि वो पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में, बहुत कुछ दिए है लाइफ में। आप एक पर्सन को इसीलिए चूज़ कर रहे हो क्योंकि वो पर्सन से आपका एक लगाव हो गया है, एक अटैचमेंट हो गया है। पहले वो अटैचमेंट प्यार नहीं, वो अटैचमेंट था, प्यार नहीं था, बट वो पर्सन का नेचर, सब चीज़ पे अपडेट दे देना, हंसना, खुल के बात करना, बहुत सिंपल तरीके से ज़िंदगी को लेना, ये चीज़ आपको बहुत पसंद आ गया, और अभी उस पर्सन के लिए ही आप प्रे करते रहते हो। हालांकि आप दोनों में प्यार तो है, बट फैमिली के लेके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हो सकता है आप डिवोर्सी हो और वो पर्सन एक सिंगल है, और हो सकता है आप सिंगल हो, वो पर्सन एक डिवोर्सी है। तो आपको पता है कि कैसे होगा, कैसे फैमिली में होगा। तो आप में से कई सारे लोग ये डिसाइड कर रहे हो कि मम्मी पापा के एब्सेंस में आप लोग, एब्सेंस यानी कि जब मम्मी पापा का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैच्योर हो जाएंगे, वो लोग थोड़ा भी एजेड हो जाएंगे, तब आप लोग सेटल्ड हो जाएंगे, मतलब सेटल करेंगे। तो ऐसा बहुत कुछ चल रहा है आपके मन में। मैं देख रहा हूँ किसी किसी के लिए एक ऐसे रिलेशनशिप आप ओर जा रहे हो जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ वो दे। हो सकता है एक रिश्ता आया है, एक अरेंज मैरिज आया है, और वो अरेंज मैरिज धीरे धीरे प्यार में बदल जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोए हो आप एक पर्सन के लिए। कल रात भी आपके पर्सन आपके लिए रोए थे, बट पता नहीं वो क्यों रोए थे, क्योंकि उसको अभी तक पता नहीं है ये प्यार है या फिर सिर्फ एक अटैचमेंट। एक पर्सन आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आपको भी पता है वो फ्लर्ट कर रहे हैं, बट उसको पता नहीं है कि वो पर्सन धीरे धीरे आपके प्यार में आ रहे हैं। एक पर्सन आपके लिए रोते हैं और आपको कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि आप किसी और को प्यार करते हो, एंड इसी के लिए वो हमेशा भगवान के ऊपर प्रे करते हैं कि चाहे आप खुश हो, बस उसको सिर्फ वही चाहिए।
ये एक एक्सटर्नल एनर्जी है, ये एक्सटर्नल एनर्जी को आपको बहुत अच्छे से पता है वो पर्सन कौन है, बट फिर भी उसको आप कुछ नहीं बोलते हो क्योंकि आप जब मजबूरी में थे तब उस पर्सन के पास आप गए थे। और वो भी एक मैरिड पर्सन हो सकता है वो पर्सन की लाइफ में कोई और है, बट वो पर्सन आपको बेइंतहान प्यार करते थे। हालांकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आप लोग अभी अभी एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम को सॉल्व करके आए हो सकता है अभी आपके पार्टनर बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, बट ये पार्टनर पहले बहुत टॉक्सिक था, पहले बहुत कुछ चीज़ छुपाता था। अभी देखो आपके पार्टनर कितना डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, छोटे छोटे बात को पूछते रहते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को पूछते रहते हैं, छोटे छोटे डिसीशंस को आपको पूछते हैं। पहले वो ऐसा नहीं था, पहले वो बहुत ज़्यादा सोचता था और विश्वास नहीं करता था, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ था आपके पार्टनर को। अभी देखो सब कुछ चेंज हो जा रहा है। आप में से कई सारे लोग देखे हो, जब भी मतलब पास्ट पर्सन आपको मैनिपुलेट किया था, ब्लैक मैजिक किया था, तो आप में से कई सारे लोग ऐसा भी है कि रुद्राक्ष पहने हों, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहने हों, या फिर कुछ क्रिस्टल मैजिक किए हो जहाँ से, और कॉर्ड काटिंग किए हो। इसके लिए आपके पास पर्सन और कुछ नहीं कर पा रहे, सो ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जा रहे। अब देखो फ्लेम और ये कॉर्ड काटिंग के बाद ही इतना कुछ पॉसिबल हुआ, तो हो सकता है अभी आपको पता चल गया है कि एक पर्सन आपके लिए ब्लैक मैजिक किया था, आपके लाइफ में आपको बर्बाद करने में लिए वो इतना कुछ किया था और फाइनली वो ही बर्बाद हो गए। तो हो सकता है आपके पार्टनर पास्ट पर्सन की वजह से आपको इतना कुछ तकलीफ़ें सहना पड़ा, और आपको पता है कि ये पर्सन आपको बहुत जेलस करते हैं, बट आज आपके प्रेजेंट पर्सन की वजह से आप खुश हो, तो इसीलिए आप प्रेजेंट पर्सन को छुपाना चाहते हो पूरे दुनिया से। आपको डर है कहीं ना ये प्रेजेंट पर्सन भी पास जैसा बन जाए, बट ये डरने का कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत बहुत इमोशन है, फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। आपके फिज़िकली बॉडी पे वो अपना नाम लिखना चाहते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आपको जैसे उसको पहले कभी नहीं मिला, इतना ऑनेस्ट, इतना केयरिंग, इतना डेडिकेटिंग उसको नहीं मिला। और इसीलिए आपके पास्ट पर्सन आपको एक्सेप्ट किए हैं, तो एक्सेप्टेंस आ रहे हैं। देखो कैंडल गिर गया मतलब कैंडल ने बोला है एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस हो गया है, और आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ आधा अधूरी चीज़ आपको रिमूव करनी है लाइफ से, कुछ आधा अधूरा प्यार आपको रिमूव ऑलरेडी किए हो, और आप फ्यूचर में भी कर लोगे क्योंकि ऑलरेडी आपको मिल गया है जो पर्सन आपके लाइफ में है, वो ही आपके फ्यूचर पर्सन है। जो पर्सन आप, अगर आप सिंगल हो तो आप बहुत जल्दी मिलोगे एक पर्सन के साथ, एंड ब्रेकअप जिसके साथ किए हो उसके साथ पैचअप करने के बाद मत सोचो, आगे बढ़ो लाइफ में। इसी के साथ हम लोग रीडिंग को ख़त्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।